सकती हो। इस तरह से रखो, ये फ्लैट मोड में रखो तो बढ़िया बड़ा दिखेगा। रोटेट करो संजना। कैसे दिखाई देता है जी? ऐसे रखोगी तो छोटा दिखाई देगा, ऐसे रखोगी तो बड़ा दिखाई देगा। ये सब छोटे छोटे में खाली नाक में घुसाए हुए रहती है। चलो बाबू, रोशनी रोशन करो। देखो बाबू 10 मिनट बर्दाश्त करो बाबा धाम, बाकी फिर आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ग्राफ है, सारा यहाँ से कवर हो जाएगा। देखो हमको क्या करना बाबू, आपको क्या करना, फाइंड द बाबू 5 डिफरेंट सॉल्यूशन बाबू ईच ऑफ द फॉलोइंग, है ना। आपको कल बताए थे 1,00,000 रुपए की बात बताए थे, क्या बताए थे सर? जो लीनियर इक्वेशन बाबू 2 वेरिएबल होता है उसका इनफिनाइट सॉल्यूशन होता है। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का कितना होता है? इनफिनाइट सॉल्यूशन होता है, कल बताया था ना। जैसे मान लो कुछ इक्वेशन दे ले, मान लो ये दोनों में खतरनाक कौन वाला बताए, कौन वाला बताए, हमको इससे डर लग रहा, अच्छा ये बता दे तो उसके बाद वो बता दें, ठीक। जैसे ये मेरा लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, अच्छा ठीक है। इसके लिए कितना हाफ पेज इसके लिए छोड़ना, सॉल्यूशन बी। जैसे लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है, 2x प्लस 2x बाई 5 और प्लस 3 डिवाइडेड बाई 10 बराबर कितना 3। तो ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है ना बाबू। तो कहे थे ना कि इस तरह के क्वेश्चन को पहले एलसीएम लेके किस फॉर्मेट में लिखो, ए एक्स प्लस बी के फॉर्मेट में लिख लो, ए एक्स प्लस बी बाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन है ना 2 वेरिएबल का। तो इसका जो सॉल्यूशन होता है इनफिनाइट सॉल्यूशन होता है, कल लिखाए थे पॉइंट। रोशन रोशन करो बाबू, इसका कितना सॉल्यूशन होता है? इनफिनाइट सॉल्यूशन होता है। तो उसी में से आपको क्वेश्चन क्या करा, फाइंड द 5 डिफरेंट सॉल्यूशन, है ना। 4-5 गो का नाम है ना, 4-5 गो सॉल्यूशन का वैल्यू लिखने के करा, मतलब एक्स और बाई का क्या लिखने का, वैल्यू लिखने का, वैल्यू लिखने का ना। इनफिनाइट है ना जी, तो इनफिनाइट में 4-5 गो लिख दो। तो बात है सर लिखेंगे कैसे, है ना, एक्स बाई का वैल्यू लिखेंगे कैसे, तो वही लिखने का तरीका आपको सीखना है ना, कैसे लिखेंगे। ठीक ठीक है ना, कैसे लिखेंगे बाबू वही आपको तरीका सीखना था। इस तरह से इसको किस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर देना, इस फॉर्मेट में एक्स प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, इस फॉर्मेट में, है ना। ठीक बाबू, है ना। तो कैसे करोगे, 3 को पकड़ के इधर लाओ, यहाँ 3 है ना, तो 3 को पकड़ के क्या लाओ, राइट साइड लाओ। अरे स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है बाबू, ये वाला है, ये वाला है ना, ठीक वाला। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो 3 को पकड़ के राइट साइड लाओ। और नहीं हमको एक्स वाई का वैल्यू लिखना है, तो सारे के सारे क्या करो, इधर एक्स चाहे बाई रख लो, इधर एगो बाई वाला टर्म रख लो। मान लो लीनियर इक्वेशन बाबू कहीं भी आपको सोल्व करना रहता है, जैसे मान लो 2x प्लस 3y इक्वल टू 0 है, तो इसको कैसे सोल्व करते हो, है ना, सारे टर्म को इधर फेंकते हो, है ना, इधर एक्स वाला टर्म लिखते हो, एक्स का टर्म लिखते हो ना जी, 3y को उधर फेंको और x बराबर इधर लिखो, ठीक है ना, ये करते हो। या दूसरा तरीका क्या है सर, दूसरा तरीका क्या है, 3y को रखो इधर, 3y को इधर रखो और 2x को क्या करो उधर फेंको, तो 2x उधर जाएगा तो -2x हो जाएगा। फिर y बराबर इस तरह से करो, -2x/3 कर दो, है ना, और x का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पुट करो। ठीक, नहीं कुछ समझ में आया आपको? यहाँ से क्या करा कि 5 डिफरेंट सॉल्यूशन लिखना, तो कैसे लिखना शांति समझना। y को किधर रखो, लेफ्ट साइड में रखो, और x वाले टर्म को क्या करो, राइट साइड भेजो, और इधर सिर्फ क्या रखो, y को अकेला करो। मतलब क्या सर, ये पूरा का पूरा टर्म को क्या भेजो, राइट साइड भेजो। ठीक है, तो क्या आएगा, 3/10 आ जाएगा, इधर 3/10 बचेगा। नेक्स्ट बाबू 3 माइनस ये 2x/5 राइट साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 2x बटा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक, एलसीएम लेके नहीं कर सकते? अरे शांत, आपको क्या कह रहे हैं बाबू कि 5 डिफरेंट सॉल्यूशन लिखने का रहा है। जो लीनियर इक्वेशन बाबू 2 वेरिएबल है, इससे 5 गो डिफरेंट सॉल्यूशन, इनफिनाइट सॉल्यूशन है तो 5 गो लिखना। तो बाई को किसके टर्म में रिप्रेजेंट कर दो, एक्स के टर्म में, और एक्स का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रखो अपने मन से, और वहाँ का वैल्यू, वहाँ का क्या निकालो, बाई का वैल्यू निकालो, तो वही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। नहीं समझ में आता 2 मिनट समझो, 2 मिनट रुको। 2x को पकड़ के उधर फेंक दिया, माइनस हो गया। नेक्स्ट बाबू 3/10 एलसीएम लो, कितना हो जाएगा, 15 - 2x बटा 5 हो जाएगा। एलसीएम लेगा तो 15 - 2x बटा 5 हो जाएगा। ठीक बाबू, यहाँ से बाई को अकेला करो, इक्वेशन सोल्व करने ला बताए थे ना जी, एक्स या बाई को हम लोग अकेला करते हैं। तो यहाँ से बाई को अकेले करो, कैसे करोगे, 10 को उधर फेंको, 10 को इधर जाएगा तो ये डिवाइड में, तो इधर जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई में होगा। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, 3 बराबर ये 15 - 2x डिवाइड बाई 5, और 10 पकड़ के उधर लेके जाएगा, कस के खींच के, तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये ब्रैकेट में दे सकते हो, इधर कितना हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई में हो जाएगा, है ना। ठीक, नेक्स्ट बोला, नेक्स्ट क्या कर सकते हो, ये 3 को इधर लेकर आओ तो डिवाइड में हो जाएगा, या सिंपली पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो 5 से 10 कितना बार में मर गया, 2 बार में मर गया। तो 3 बराबर 2 से मल्टीप्लाई करो, 30 माइनस कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, यही हो जाएगा ना।
हाँ सर 30 माइनस 4x हो गया, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 30 माइनस कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करो 30 माइनस 4x। अब यहाँ से y बराबर लिख दो तो कितना हो जाएगा 30 माइनस 4x। अब 3 इधर आ गया तो डिवाइड में हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से क्या करो, आपको 5 गो डिफरेंट, आप यहाँ से चाहोगे तो 50 गो 100 गो 1000 2000 डिफरेंट डिफरेंट सोल्यूशन निकाल सकते हैं। अभी x का यहाँ डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रखो और देखो y का वैल्यू क्या आ रहा है। तो x का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पे बाबू है ना, y का जो वैल्यू आएगा वही मेरा क्या कहलाएगा, सोल्यूशन कहलाएगा। मतलब एक बार एक अपने मन से तो छोटा छोटा वैल्यू रखना, x का क्या करना, छोटा छोटा वैल्यू रखना ताकि मेरा कैलकुलेशन क्या हो गया, आसान हो। तो पहले x बराबर क्या रखो, 0 रखो। छोटा वैल्यू क्या है, x का वैल्यू 0 है, क्या है 0, तो x बराबर 0 रखोगे तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 30 माइनस 0 बटा 3 10 आ जाएगा। तो एक तो सोल्यूशन ये हो गया, x बराबर 0 तो y का वैल्यू कितना हो गया 10 हो गया। फिर x का वैल्यू कितना रखोगे कि 10 से डिवाइड हो जाए, है ना। तो x का वैल्यू अगर 1 रखते हो तो 30 माइनस 4 26 आ जाएगा, है ना। यहाँ से खोज खोज के रखना, आपको खोज खोज के रखना है ना। मतलब क्या आप कहना चाह रहे हैं, हम कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं, कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं। यहाँ से बाबू x का बाबू डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रखो और वहां से मान निकालो। कैसे सर, शांति से समझो। जैसे यहाँ पे अगर टेबल बनाओगे भोला मेरा, ये मेरा इक्वेशन आ गया, ये क्या आ गया इक्वेशन आ गया, ये क्या आ गया इक्वेशन आ गया, है ना। इतना लिखो फिर इरेज करते हैं, इरेज करते हैं उसके बाद 30 सिंपलीफाई नहीं हो सकता जी, सॉरी लिखो ना, इसको इरेज करेंगे तो ये बताते हैं। यहाँ पे x का वैल्यू रख के टेबल ड्रा करना, क्या कर ड्रा करना है, टेबल ड्रा करना है। एग्जाम में हम इस तरह लिख सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन कर फिर लिखना है सर, लिख सकते हैं। एग्जाम में इसी तरह से एक्सप्लेन करके लिखना फर्स्ट सेकंड इक्वेशन क्या और होता जब है। सॉल्यूशन आ गया तो हम ऐसे कर सकते हैं, फर्स्ट सॉल्यूशन इक्वल 30 माइनस 4 into 0 by 3, सेकंड सॉल्यूशन इक्वल टू 30 माइनस 4 into 1 into by 3 ऐसे कर लिख सकते हैं। अच्छा ठीक है, लिखो ना, बता रहे हैं जी, लिखो लिखो जल्दी करो। एन सुजीत बाबू वीडियो ऑन करो जी। एक शांतनी गायब है सरकार एक नए नेटवर्क पकड़ रहा है। संजना बोले, ए संजना उसका माइक नहीं कनेक्टेड है लगता। संजना बाबू उसका नेटवर्क नहीं पकड़ रहा, जल्दी करो बाबू। जल्दी लिखो। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, x का अपने मान से वैल्यू रखेंगे, y का मान निकालेंगे। नहीं नेटवर्क पकड़ रहा है बाबू, छत पे जाओ, जाइए। ऐसे था नीचे का, गर्मी का दिन है जी, छत पे जाइए, आराम से बैठ के पढ़िए। मीडियन ही सबके हर एक चीज के लिए बताना पड़ता है बाबू बच्चा। नेक्स्ट, अब हमारा ये इक्वेशन आ गया ना बाबू। यहाँ पे अपने मन से क्या करेंगे, x का क्या रखेंगे, मान रखें अपने मन से, अपन घर से। कहाँ से रखेंगे, अपन घर से। और y का वैल्यू निकालेंगे, है ना। y का क्या करेंगे, वैल्यू निकाल। तो आप लोग डायरेक्ट चाहे तो निकाल सकते हो। मेरा इक्वेशन क्या बना सर, y बराबर क्या बना भोला 30 माइनस 4x डिवाइडेड बाई 3, यही बना। अब यहाँ से चाहो तो डायरेक्ट निकाल सकते हो, नहीं तो एल के जी जैसा करोगे तो एल के जी जैसा करो। अपने मन से रखना भेन बाबू, x इक्वल टू 0 रखो, x की वैल्यू यहाँ 0 रखो तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 30 माइनस 4 इंटू 0 डिवाइडेड बाई 3। तो y बराबर कितना आ गया 10 आ गया, अरे 30 10 आ जाएगा, है ना। ठीक, उसी तरह से 5 को कह रहा है ना, तो 5 को अपने मन से वैल्यू रखना है ना, वैल्यू रखना है ना, अपने मन से रखना। भेन x बराबर कितना रखेगा, अब इस तरह से रखो कि 3 से है ना मेरा एक सिंपल सा नंबर आ जाए, है ना, मैंने नेचुरल नंबर टाइप का आ जाए कुछ इस तरह से। तो x का वैल्यू 1 रखोगे तो 26/3 आ जाएगा, है ना। अच्छा नहीं लगता, कोई गलत नहीं होगा, x का वैल्यू अगर 1 रखोगे तो 26/3 आ जाएगा ना। तो कोई ऐसा नंबर सोचो बाबू जिसमें 30 क्या करो घटाने पे या 3 से डिवाइड करने पे क्या आ जाए, मैंने एक सिंपल सा नेचुरल नंबर आ जाए। तो 2 रखेगा तो 4 दूनी 8 22 आ जाएगा, है ना। और बाबू 3 रखेगा भोला 12, 12 में 30 जाएगा 18, 18 टाइप का आ जाएगा, है ना, 18 आ जाएगा। तो भेन x बराबर क्या रखेगा 3 रखेगा, x का वैल्यू क्या रखेगा 3 रखेगा।
अरे इस तरह के रखो कि बाई का नेचुरल नंबर मिले। आई 1 2 3 भी रखोगे तो गलत नहीं होगा, है ना, फ्रैक्शन में आ जाएगा। अब फ्रैक्शन को ग्राफ से थोड़ा सा इंडिकेट करने में प्रॉब्लम होता है ना, ठीक। तो x बराबर 3 रखोगे भोला, तो बाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30 माइनस 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई कितना 3। तो बाई बराबर 30 माइनस 12 18, 30 माइनस 12 कितना 18, 18 बाई 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक, कितना हो गया 6 हो गया। तो x बराबर 3 पे बाई का वैल्यू क्या हो गया 6 हो गया, है ना। नेक्स्ट इसी तरह से सोचना है, धेन x बराबर कितना -3 रखेगा तब 42 हो जाएगा। अब 42 कटता है 3 से, x बराबर क्या रख दो -3, x बराबर -3 रखोगे बाबू मेरे, तो बाई बराबर क्या हो जाएगा बाबू 30 मल्टीप्लाई 30 माइनस 4 इंटू -3 और डिवाइडेड बाई कितना 3। अरे यहाँ x की वैल्यू -3 रखो ना, तो 30 प्लस 12 42 हो जाएगा। बाई बराबर कितना हो जाएगा 30 प्लस 12 बटा 3, 42 बाई 3 कितना होता है 14 होता है, 14 होता है। आपको क्या कह रहा है 5 को कह रहा है। और सोचो x बराबर -2 28 38 हो जाएगा। और कितना रखेगा सोचो बाबू 5 24 10 आ रहा, 6 रखो x बराबर 24 और 6, x बराबर एक बार 6 रख दो तो 30 माइनस 24 6 बन जाएगा, है ना। मतलब क्या सर, ऐसे कर करके 4 5 को रखो। मतलब क्या बाबू, एक्स बाई का अगर हम लोग एक टेबल बनाते हैं, एक्स बाई का एक टेबल बनाते हैं भोला, है ना, एक्स बाई का क्या बनाओ एक टेबल बनाओ, ठीक। 5 वैल्यू का रहा है 5 को टेबल बनाओ। 1 2 3 4 5। एक्स का वैल्यू कितना सर 0, तो बाई का वैल्यू कितना सर 10। एक्स का वैल्यू 0 पे बाई का वैल्यू कितना आया 10 आया, ठीक है रोशनी। नेक्स्ट बाबू, एक्स का वैल्यू कितना है 3 है, तो बाई का वैल्यू कितना आया 6 आया। एक्स का वैल्यू -3 है सर, तो बाई का वैल्यू क्या आ गया 14 आ गया, ठीक। फिर एक्स का वैल्यू और पुट करो, और पुट तो एक्स का वैल्यू अगर 4 पुट करोगे तो 4 तिया 12 30 में, है ना, 6 पुट कर दो, एक्स का वैल्यू 6 पुट कर दो, तो 4 6 जा 24, 30 माइनस 24 कितना 30 माइनस 24 6, है ना। तो एक्स का वैल्यू 6 पुट कर दोगे तो 24 30 माइनस 24 6 बटा 3 कितना 2 आ जाएगा, है ना। एक्स की वैल्यू कितना पुट कर दो -4 पुट कर दो, तो -16 16 30 कितना हो जाएगा, है ना। अरे एक्स की वैल्यू 6 पुट -6 6 तो 24 और 3 का, तो 24 30 कितना 24 30 कितना जी 24 प्लस 30 54 हो जाएगा। 24 प्लस 30 54 हो जाए तो एक्स की वैल्यू -6 पे बाई की वैल्यू कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। तो यही आपका 5 को वैल्यू हो सकता है। आपको कल बताया था ना बोला कि एक्स बाबू क्या होता है मेरा ए जो लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल होता है उसका इन्फिनाइट वैल्यू पॉसिबल होता है, तो उसी में से 2 4 को वैल्यू लिखना है आपको, है ना। इसी कंसेप्ट को यूज करेंगे ग्राफ में, ध्यान देना, इसी कंसेप्ट को यूज करेंगे हम लोग ग्राफ में। जल्दी लिखो। वो लीनियर 2 वेरिएबल वाला ग्राफ सर। हाँ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल वाला ग्राफ, जल्दी करो बाबू। सर ब्लर दिख रहा है। सर मेरे बुक में भी इस तरह ही है लेकिन मुझे समझ में आया नहीं। सर हाँ बोला। सर एक क्वेश्चन तो ज्यादा सर एक एक पेज में सर आप कैसे बोले सर एक पेज ज्यादा पेज छोड़ो बस। छोटा सा, अरे तो ये कितना हाफ पेज में नहीं गया जी। हाफ पेज से भी ज्यादा गया सर। हाँ तो बाकी अब आइडिया मिल गया ना, बाकी छोटा छोटा लिखना, हो गया, बात खत्म हो गया। बाकी छोटा छोटा लिखना कि हाँ सर ये हाफ पेज से ज्यादा जा रहा है। अरे हम लोग आप लोग का पेज बचाते हैं बाबू, ज्यादा नहीं ये छोड़वाते कि बच जाता तो फिर बेकार हो जाता है। कम बचता है, छोटा छोटा लिख के मैनेज करो। चलो नेक्स्ट समझना है, एक क्वेश्चन इसको करते हैं सर रुक जाए लिख रहा हूँ। और उसके बाद हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे आते हैं बाबू, इसको खत्म करते हैं, कुछ नहीं है। ये सब कहानी है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये सब कहानी, सबसे कोई मतलब है जिंदगी में कभी कोई पूछता नहीं है ना। मेन कंसेप्ट सीखना है वो बता देते हैं।
फोटो खींच के भेज दिए, ठीक है ना बबुआन सुजीत? जल्दी करो बबू। अरे फोटो खींच के भेज दिए ग्रुप में, वहां से लिखिए। ये नंबर बताए थे सर। नहीं बबू, ये भी ए सी जगह नहीं बच बताना रहा था। बनाना है, ए सी बनाना है जी, बना के लाना है बबू। ए सी सब हम ही बता देंगे, ये सब आसान, इसमें कुछ नहीं करना है। सर y बराबर x ज्योमेट्री स्टार्ट करिए ना। कर रहे हैं। अरे तो यो ज्योमेट्री है ना जी, आपके बुक में नहीं दिया बबू, हद करती है जी। सर केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे सर दिया 1 to 4 चुका है ना सर, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। हाँ तो उसी का ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट मिला के थोड़ा सा ग्राफ बताना, खत्म हो जाएगा 1-2 दिन में, छोटे को तो चैप्टर में। नेक्स्ट बाबू, एगो इक्वेशन है, देखो ये आसान है बाबू, मुंह छुपा के, ये एक लाइन का चीज है ना। क्या करा, x बराबर 3k प्लस 2 और y बराबर 2k माइनस 1, ये जो इक्वेशन बाबू, ये इक्वेशन दे ले तो कह रहा है k की वैल्यू निकालो, तो कुछ नहीं करेंगे बाबू, x की यहाँ वैल्यू रख दो, y की वैल्यू रख दो, और इसको सोल्व कर दो तो k का वैल्यू आ जाएगा। अरे ये क्या करा, x बराबर इतना सॉल्यूशन है, y बराबर कितना सॉल्यूशन है, तो जो भी सॉल्यूशन रहता है उसको क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। तो x की वैल्यू यहाँ पे रखो, y की वैल्यू यहाँ पे रखो, उसको सोल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा, k का वैल्यू आ जाएगा, बस कुछ नहीं करना रहता है ना। तो ये 2 टाइप का क्वेश्चन था जो छूट रहा था, तो बता दिए आप लोग का। देखो कुछ नहीं करना इसमें, क्या करेंगे सर, ये 1 मिनट का चीज है। नेक्स्ट बोला, क्या दिया हुआ है सर, गिवन क्या दिया हुआ, x बराबर 3k प्लस कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ, y बराबर कितना दिले सर, 2k माइनस 1 दिले है, यही दिले है ना। हाँ सर, इक्वेशन क्या दिले, ये दिले है, इक्वेशन क्या दिया हुआ है ना, इक्वेशन क्या दिया हुआ, 4x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x है तो x की वैल्यू ऊपर से रखो, y है y की वैल्यू रखो, आंसर लूटो, सोल्व करो, बस और कुछ नहीं करना। मतलब क्या करना चाह रहे हैं हम, कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं। 4 हो गया, और x बराबर जो वैल्यू है उसको रख दो चुपके से, मुंह छुपा के, 3k प्लस 2 हो गया, माइनस 3y है, ठीक, y बराबर कितना है सर, 2k माइनस 1 है ना, प्लस 1 है सर सॉल्यूशन निकल गया। प्लस कितना है सर, 1 है, इक्वल टू 0 है। अब यहाँ से मेरा बच्चा नहीं निकाल लेगा, ये सब बचपन में नहीं पढ़े थे जब छोटे को था, तो यहाँ से k की वैल्यू निकाल लो, हो गया 1-2 आंसर। दिन छुट्टी दे दीजिए ना सर, अब क्योंकि एग्जाम आ रहा है सर मंडे से। अच्छा, आपका तो एग्जाम बहुत दिन ही से आ रहा है जी, अभी से आ रहा है बाबू, 20 दिन पहले ही से आ रहा था। सर आप 3 दिन ज्यादा बोल रहे हैं। एग्जाम आपका बाबू आज से एग्जाम आ रहा है, 20 दिन पहले ही से हमको बोला सर मेरा एग्जाम आ रहा है, हम एग्जाम की पढ़ाई कर रहे हैं। 12 के 6 के 12 के मैंने 6 के कितना, 6 के 8 4 3 12, 8 3 11 1 12 प्लस 12 इक्वल टू 0। 6 के बराबर कितना हो गया बाबू, माइनस 12, तो के बराबर कितना हो गया, माइनस 2 हो गया, तो आंसर हो गया के बराबर कितना, माइनस 2 हो गया। 1 2 3 4 5 6 लाइन हो गया, 7 गो 6 गो, एगो बढ़ गया 0 गो, छोटा सा। नेक्स्ट अब समझो, नेक्स्ट बाबू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना है, इसको समझना। सर फोटो भेज दीजिए, ब्लर दिखा है। बेचारी संजना का नेटवर्क नहीं पकड़ रहा, ये सब का डाटा बचता नहीं है तो नेटवर्क पकड़ेगा कहाँ से। भेज दिए बोला, चलो बाबू। ईशांत है बोला, ईशांत बाबू बोला। सर यस सर। वीडियो कहिया से ऑन होगा जी, सर जब 10th पास कर लेंगे उसके बाद सर। आज तो ऐसे थोड़ी होता भोला,
शैतानी ऑन करता नहीं, सुबह सुबह तो नेटवर्क रहता बाबू, सुबह तो इशू नहीं होता, अब कल से सुबह ऑन करवाते हैं आपका। सर ठीक है ना, ये आपको सब नेटवर्क फोन करता है सर कि सुबह आता है कि नहीं? नेट ये बाबू सारे को पता नहीं, बिजी लगता है, जैसे इस समय में सब सर लग मेरे जाता है। एरिया सर मेरे एरिया में नेटवर्क नहीं रहता है सर, चाहे सुबह रहे या शाम। इस समय जो भी लेवलाइटिस पेशेंट है बाबू, उस तो लगा रहता हेलो हेलो हेलो, खोया हुआ रहता सपना में, है ना, तो इस समय तो मान सकता है बेचारा, सुबह तो सब सुतल रहता है, तो उस समय तो नेटवर्क कटाकट रहता है ना। हाँ ठीक। सर, आप ही को तो मालूम है सब। हाँ भोला। नेक्स्ट बाबू, देखो बाबू, हमको क्या पढ़ना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना है, तो इसको मुंह छुपा के पढ़ेंगे, है ना, इससे आसान कुछ है ये नहीं है, खाली 2 डंटा रहेगा, एक है ना बाबू, एक हॉरिजेंटल डंटा, एक वर्टिकल डंटा, बस, और कुछ नहीं, खत्म हो गया कहानी, है ना, उसी का बेसिक बेसिक सीख लेंगे। या फिर इसमें देखो, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, तो इसका ग्राफ पढ़ना है। जैसे ये इक्वेशन दे देगा 2x + 3y + 4 = 0, ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है। अब कहेगा इसका ग्राफ ड्रा करो, तो ग्राफ हम लोग कैसे ड्रा करेंगे, तो ग्राफ ड्रा करने के लिए हमको एक्स एक्सिस में पॉजिटिव है, कौन से कोऑर्डिनेट में अभी नेगेटिव आवाज है। नहीं आ रहा। हाँ, ये डिस्चार्ज हो गया, इसको खाना चाहिए, साउंड ब्रेक हो रहा, ठीक है ना, कौन से कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव होगा, कौन से कोऑर्डिनेट में एक्स निगेटिव होगा, है ना, ये सब हम लोग जानेंगे, तो ग्राफ हम लोग ड्रा करेंगे, है ना, ग्राफ क्या करेंगे, ड्रा करेंगे, है ना। तो सर का आवाज नहीं आ रहा। है ना, तो देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है, हमको इसकी जरूरत क्यों पड़ा, तो सर का इसका आवाज जरूरत अटक आ रहा है। अब सही जा रहा होगा, शैतान है। नहीं सर, नहीं आ रहा सही। अरे शैतान, ब्लूटूथ डिस्चार्ज हो गया, उसको भूख लग गया तो चार्ज में लगा दिया। ठीक, नेक्स्ट बाबू, सही जाएगा। सर ईयरबड से ना एयरपोर्ट लगा लीजिए सर, एयरपोर्ट। अरे अब उतना कनेक्ट करने जा, फिर से पेयरिंग तेयरिंग, उतना टाइम ना है, पढ़ाई कनेक्ट करिए ना सर, हाँ साउंड सर, आएगा पढ़ाई- बढ़िया। सर 2 मिनट तो लगता है सर। 2 मिनट बहुत करिए है। करिए करिए, जल्दी करिए सर। और आवाज बढ़िया से जा रहा है, इसका भी माइक आगे पीछे दोनों माइक है मोबाइल में, ऊपर नीचे दोनों। नहीं ठीक है आ ना? रहा। सर नहीं उसका जा भी रहा 2 ही जी, को होगा सर। बाबा धाम बोलेगे, ए बाबा धाम नहीं जा रहा बोले, होकर खुद नहीं आ रहा है, उसका मुंह खुद नहीं खुल रहा। कौन मेरा इंसान, इंसान बच्चा कौन है, बोलो बिट्टू, इंसान है बिट्टू, जा रहा है बिट्टू। आ रहा हाँ है चलो सर। ठीक। हाँ आ रहा है, सर तो ठीक। हम लोग क्या है सर? चलो शांत रहो, खाली टाइम पास करता। देखो बाबू, हमको क्या पढ़ना है सर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो पहले बाबू हमरा के जरूरत का है पड़ा, मेरे जिंदगी सर में नहीं 10 होता गो से कोऑर्डिनेट। पूछेंगे तो एगो तो आपका पक्ष में बोलबे करेगा सर। अच्छा ठीक है, अरे आ रहा आवाज है बढ़िया सर, जा रहा है, कट कट के बढ़िया तो आवाज आ भी जा रहा है। नहीं रहा। हाँ, कट कट के इसलिए कि बाबू, जैसे क्या होता है ना ब्लूटूथ में, है ना, बीच बीच में डिस्चार्ज होता था, मैसेज आता रहता ना, डिस्चार्ज डिस्चार्ज हो गया, इसलिए आवाज कटता था, और कोई बात नहीं है। चलो इसको सीखो। हमको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जरूरत क्यों पड़ा सर, मेरी जिंदगी में नहीं होता तो हम क्या करते, देखो इसलिए जरूरत पड़ा बाबू, है ना, इसलिए जरूरत पड़ा भोला, है ना, कि किसी भी चीज का लोकेशन बताना है ना, किसी जैसे मान लो आपका घर है, तो आपका घर कहाँ है, तो लोकेशन बताओगे। जैसे भोला, मेरा मान लो इधर मेरा क्या है सर, नॉर्थ हो गया, इधर मेरा क्या हो गया, ईस्ट हो गया ना, इधर मेरा क्या हो गया, वेस्ट हो गया, ऊपर क्या हो गया, नॉर्थ हो गया, नीचे क्या हो गया, साउथ हो गया। अब मान लो आपको घर बताना है ना, आपका घर यहाँ है ना, तो अगर आपको घर का लोकेशन, हाँ जी, कुछ हो गया भेजा कि नहीं भेजा? अभी नहीं देखे मैम, अब तो 9 बजे तक मोबाइल, ये टाइम ही नहीं देखने का, देखेंगे मैसेज आया लगता है, भेजा होगा। नहीं, वो बेलना लिख यूज दिया था, खाली भेजा था नहीं। हाँ, तो बेलन यूज कीजिए, बेलन में जानते हो उसमें IAS ऑफिसर छुपा हुआ, इंजीनियर डॉक्टर साहब उसी बेलन में यूज कीजिए भर पेट। वाह ठीक है सर ना? वाह। सर अरे हाँ चप्पल रे, में आप क्या छुपा है सर? चप्पल में नहीं छुपा है, मम्मी जी का बेलन में बहुत बड़ा बड़ा पोस्ट छुपा हुआ है, ठीक है ना, सर झाड़ू अब में से सर, वही तो झाड़ू में झाड़ू सर। झाड़ू में लक्ष्मी छुपा हुआ रहता है, सुबह सुबह झाड़ू लक्ष्मी है उसमें। सर अब आप पहले कितना यहाँ पे बार खाए समझो, हैं सर? आप कितना हम तो बार डेली खाते खाए हैं, हैं सर? आपको इतना हम तो डेली खाते, अबाइयो खाते, पहले इसको सीखो। ठीक, तो देखो बाबू, हमको सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जरूरत क्यों पड़ा बाबू, है ना, तो किसी भी चीज का बाबू लोकेशन, मान लो आपका घर है, तो आपका घर बाबू कहाँ पे है, कैसे पता चलेगा, कहेगा बाबू, है ना, यहाँ गोलंबर है, तो गोलंबर से कहेगा घर है, किधर चलेगा, गूगल मैप पर। है ना, ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है ना, तो आपका घर का क्या एक प्रॉपर क्या है, लोकेशन है, इतना है ना, इतना डिग्री नॉर्थ चलो, इतना डिग्री साउथ चलो, तो अपना घर पहुंच जाओगे, है ना।
तो किसी भी ऑब्जेक्ट को जो लोकेशन डिसाइड करते हैं हम लोग किसकी सहायता से करेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ना। देखते नहीं गूगल मैप देखते ना बाबू, तो वहाँ पे लोकेशन बताता है इतना डिग्री नॉर्थ साउथ अल्टीट्यूड करके ना, तो क्या है लोकेशन है, तो वो किसकी सहायता से डिसाइड किया जाता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की सहायता से डिसाइड किया है ना। तो अगर ये नहीं होता बाबू तो आपका जिंदगी में है ना अपने नानी घर नहीं पहुंच पाता है ना, नानी घर नहीं पहुंच पाता, ठीक है ना। ठीक, तो ये बात कौन बोला, हमें बोले नहीं, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कौन बोला, ये रेने डिस्कार्टिस था। कौन था, रेने डिस्कार्ट था, इसने बोला है ना बाबू, इसने बोला। तो इसने क्या बोला बाबू, इसने कहा वो कैसे हम लोग कोऑर्डिनेट किसी पॉइंट का लोकेशन हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे डिफाइन करें। तो इसने क्या बोला बाबू कि दो हॉरिजॉन्टल लाइन लो, जैसे यहाँ है ना बाबू। तो इसने क्या कहा बाबू, रेने डिस्कार्ट ने कैसे कैसे बाबू है ना आपको स्टेप्स बताए, वही सीखना। ये सब इतिहास लिखल है ना, ये सब सोचना मतलब है नहीं, ये सब हिस्टोरी है, ये सब जिंदगी में कभी नहीं पूछेगा है ना, खाली कॉपी भरने के लिए लिखा है ताकि कोई टीचर वगैरह देखे है ना। तो इस तरह से सीक्वेंस ऑर्डर में पढ़ाया गया है ना। आगे इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू है ना, एक आता है बाबू है ना, एक क्या आता है बाबू, एक आगे हमको इसमें पढ़ना बाबू है ना, कोऑर्डिनेट एक्सिस पढ़ना। शांति समझो, नेक्स्ट क्या पढ़ना बाबू, कोऑर्डिनेट एक्सिस पढ़ना है ना, ये क्या होता है। ठीक, इसके बारे में एक के बारे में हम सारा चीज बता देते हैं। कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है बाबू है ना, किसी भी बाबू पॉइंट का लोकेशन बाबू जिस एक्सिस के थ्रू, जिस एक्सिस या जिस रेफरेंस के थ्रू बताओगे उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं ना। कोऑर्डिनेट, मान लो आपको अपने घर का लोकेशन बताना, तो कोई ना कोई एक रेफरेंस पॉइंट लेगा ना जी, है ना, कोई ना कोई एक रेफरेंस पॉइंट लेगा। तो जो रेफरेंस पॉइंट लेगा है ना, या जो रेफरेंस एक्सिस लेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेट एक्सिस कहेंगे। मतलब क्या सर, इसमें देखो कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या था बाबू, एक हॉरिजॉन्टल हम लोग लाइन ड्रा करते हैं, क्या ड्रा करते हैं, इसको समझते चलना। एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, ठीक, और एक हम लोग क्या करते हैं, वर्टिकल लाइन ड्रा करते हैं। क्या करते हैं, वर्टिकल लाइन ड्रा करते हैं, ठीक। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये जो वर्टिकल लाइन है, इसी को क्या नाम रखा गया, कोऑर्डिनेट एक्सिस रखा गया। इसी को क्या नाम रखा गया, कोऑर्डिनेट एक्सिस है ना, कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। सारा पॉइंट बता देते हैं, बेसिक सा टर्म है, दो सर। लेक्चर का काम। हाँ जी, ग्राफ पे बनाएंगे। अच्छा ग्राफ पे भी बताएंगे, पहले समझो ना, ठीक है ना, ग्राफ आएगा तो ग्राफ पे भी बताएंगे, टेंशन नहीं है। नेक्स्ट बोला, ठीक है ना, नेक्स्ट बाबू। तो हॉरिजॉन्टल लाइन बाबू, जो वर्टिकल लाइन है इसी को हम लोग क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेट एक्सिस कहेंगे, ठीक। ये दोनों लाइन बाबू जहां जाके मरेगा, कहाँ मार के मर रहा, इस पॉइंट पे जाके मर रहा, यहीं पे मार धार किया नदी कट कर रहा है इसी पॉइंट पे, है ना। ये दोनों लाइन बाबू जिस पॉइंट पे कट करेगा है ना, उस पॉइंट का भी नाम है, उस पॉइंट का भी क्या है बाबू, नाम है, नाम है। सुशैतान वीडियो ऑन करो, रोशनी है ना, जहां पे कट करे वो उसको हम लोग क्या नाम दिया गया, उसको ओरिजिन कहा गया। क्या कहा गया, ओरिजिन कहा गया, है ना, ओरिजिन कहा गया, है ना। इसको किससे रिप्रेजेंट किया गया, है ना, जीरो से कहो चाहे ओ से कहो, है ना, जीरो ओ दोनों सेम है ना, दोनों सेम है। तो इसको ओरिजिन को किससे रिप्रेजेंट किया गया, ओ से समझ लो, ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक, शांति समझ, है ना। मतलब एक हॉरिजॉन्टल लाइन सर, एक वर्टिकल लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सिस कहते हैं ना, एक्सिस, ठीक है ना। ये दोनों लाइन जहां पे कट करेगा उसको क्या कहेंगे, ओरिजिन कहेंगे, ओरिजिन कहेंगे, ठीक। नेक्स्ट समझना। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये जो इधर वाला लाइन है ओरिजिन के इधर है, चार पार्ट दिखाई दे रहा है ना बाबू, कितना हिस्सा दिखाई दे रहा है, एक हिस्सा, दो हिस्सा, तीन हिस्सा, चार हिस्सा। तो ये जो चारों हिस्सा है इसको हम लोग क्या कहेंगे, क्वाड्रेंट कहते हैं। इसको हम लोग, ये चार को जो पार्ट हुआ, क्वाड्रेंट मतलब क्या होता है, एक चौथाई, है ना। तो एक कंप्लीट पार्ट को कितना पार्ट में डिवाइड कर दिया, चार हिस्सा में, एक हिस्सा, दो हिस्सा, तीन हिस्सा, चार हिस्सा, है ना, चार हिस्सा। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, क्वाड्रेंट कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, क्वाड्रेंट कहेंगे, क्वाड्रेंट कहेंगे, ठीक। अभी तो ऑन करो बाबू, नेक्स्ट बाबू। अब इसमें बाबू फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट होता है, समझते चलना। तो इधर से स्टार्ट करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज ये रिवॉल्व करेंगे। मेरा क्लॉकवाइज ऐसे रिवॉल्व होता है, हम लोग एंटी क्लॉकवाइज ये करेंगे, मोशन करेंगे। तो ये जो हिस्सा है इसको हम लोग क्या कहेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट कहेंगे। ये जो हिस्सा है भोला, इसको हम लोग क्या कहेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट कहेंगे, है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट, समझते चलना। इसको हम लोग क्या कहेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट कहेंगे, ठीक। ये मेरा जो हिस्सा है ये है सेकेंड क्वाड्रेंट, ये क्या है, सेकेंड क्वाड्रेंट। एलकेजी का सिलेबस है, मुंह छुपा के सुन लो थोड़ा सा। ये वाला थर्ड है, इधर से चलना, पहला, दूसरा, तीसरा, एंटी क्लॉकवाइज चलना, थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, है ना। और ये वाला जो हिस्सा हो गया फोर्थ हो गया, है ना, फोर्थ हो गया। ऐसा कन्वेंशन हम नहीं बोल रहे हैं ना बाबू, ये रेने डिस्कार्ट बोला था, है ना। इसको फर्स्ट बोला, आप इसको भी बोल सकते हो फर्स्ट, है ना। तो ऐसा सिस्टम बना दिया है ना, सब उसी को मान रहा था, हम लोग भी मान रहे। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये फोर्थ हो गया। ये कौन सा हो गया, फोर्थ वन हो गया, है ना। ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, समझते चलना, है ना, समझते चलना, ठीक है ना। सारा एक एक चीज में बता देते हैं, ठीक। नेक्स्ट बाबू,
अब ये 4 लाइन दिखाई आपको दे रहा है, एगो इधर, एगो इधर, एगो इधर, एगो इधर। तो इधर जो लाइन है ओरिजिन के इधर जो है, तो इधर हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। इधर हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू। क्या लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू। ठीक, इधर हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू। ठीक, तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस कहते हैं। कोऑर्डिनेट एक्सिस है बाबू, तो इसको हम लोग नाम क्या देंगे, एक्स एक्सिस। इसको हम लोग नाम क्या, इसका गुड इवनिंग हो रहा है जी अभी। ठीक, इसको हम लोग क्या देंगे, एक्स एक्सिस देंगे। ठीक है ना, इसको क्या कहेंगे, एक्स एक्सिस कहेंगे। ठीक, इधर एक्स एक्सिस का हमारे पास बाबू कितना होगा, इधर एक्स एक्सिस कहेंगे। ठीक, इसको बाबू इधर, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको आप क्या कह दो, माइनस एक्स एक्सिस कहो। इसको क्या कहो, निगेटिव एक्स एक्सिस, माइनस एक्स एक्सिस। ठीक, समझना। ऊपर हम लोग चलेंगे तो ऊपर हमको बाई एक्सिस मिलता है, ऊपर क्या मिलता है, बाई एक्सिस मिलता है। ठीक, नेक्स्ट रो, नीचे चलोगे ओरिजिन के नीचे तो ये हो जाएगा माइनस बाई एक्सिस। क्या हो जाएगा, माइनस बाई एक्सिस। ठीक, ओरिजिन के इधर, इधर हम लोग चलेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। ओरिजिन के इधर मेरा पॉजिटिव लेंगे, है ना, एक्स का मान लो, एक्स का आपको आएगा एक्स बाई का वैल्यू, तो एक्स का पॉजिटिव वैल्यू क्या लेंगे, इधर लेंगे। ठीक, एक्स का निगेटिव वैल्यू किधर होगा, इधर होगा, है ना, इधर क्या होगा, निगेटिव वैल्यू होगा एक्स एक्सिस का, इधर निगेटिव वैल्यू होगा। ठीक, ऊपर, ऊपर बाई है, बाई एक्सिस है, तो ओरिजिन से ऊपर क्या लेंगे, बाई का पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। ऊपर क्या लेंगे, बाई का क्या लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, है ना। इधर क्या लेंगे, बाई का पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, तो इधर हमको पॉजिटिव वैल्यू लेना है, इधर क्या लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। ठीक, नीचे हम लोग क्या लेंगे, निगेटिव वैल्यू लेंगे, इधर क्या लेंगे, निगेटिव वैल्यू लेंगे, निगेटिव वैल्यू लेंगे। ठीक, ये क्या पॉजिटिव निगेटिव है, बता रहे हैं क्या है, क्या है, क्या है, क्या है। हमारे पास नंबर बाबू, है ना, हमारे पास देखो ये बोर्ड है, तो बोर्ड में क्या है सर, लेंथ और ब्रेथ है ना बाबू। बोर्ड में देखो ये प्लेन सरफेस है, तो प्लेन सरफेस में क्या होता है, लेंथ और ब्रेथ होता है ना। तो लेंथ और ब्रेथ है बाबू, है ना। तो लेंथ ब्रेथ को हम लोग बाबू ये इस ब्रैकेट के अंदर कोऑर्डिनेट लाइन है ना, ये ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें वैल्यू मेरा पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। जैसे बाबू ये समझो ए भी है ना, ऑर्डर पेयर इसको कहते हैं। जैसे -3 4 भी हो सकता है, 3 4 भी हो सकता है। तो ए बी है, इसको क्या कहेंगे, ऑर्डर पेयर कहेंगे। तो ब्रैकेट में जो भी नंबर लिखा रहता है बाबू वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। तो जो पहला नंबर होता है, हमेशा ध्यान देना, जो पहला नंबर ब्रैकेट के अंदर होता है, जो ऑर्डर पेयर होता है, ये हमेशा एक्स वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। पहला जिसे कोई भी ब्रैकेट के अंदर जो पहला नंबर रहेगा वो हमेशा एक्स वैल्यू को, ये फिक्स है, कसम खा के इसको याद करो। पहला वैल्यू जो होगा हमेशा क्या होगा, एक्स वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। और ये जो दूसरा हमेशा क्या होगा, बाई वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब ब्रैकेट में 3 4 लिखा था, जैसे यहाँ -3 लिखा, मतलब एक्स का मान कितना, -3 है, बाई का मान कितना, 4 है। तो -3 करने जाएगा एक्स बराबर, तो एक्स का निगेटिव वैल्यू चाहिए। तो ये जो एक्सिस है ओरिजेंटल वाला, ओरिजिन के इधर एक्स का पॉजिटिव वैल्यू होगा, ओरिजिन के इधर एक्स का नेगेटिव वैल्यू होगा। ओरिजिन के ऊपर बाई एक्सिस है, तो ओरिजिन के ऊपर चलोगे तो बाई का पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, और ओरिजिन के नीचे चलोगे तो ये बाई का निगेटिव वैल्यू लेंगे, बाई का क्या लेंगे, निगेटिव वैल्यू लेंगे। ठीक, और ये जो टोटल एक्सिस है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं। एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो गया, एक वर्टिकल एक्सिस हो गया, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं, है ना। ठीक, अब ये कोऑर्डिनेट एक्सिस बाबू, है ना, इसको कितना पार्ट में डिवाइड करता है, 4 पार्ट में। तो ये पहला कोऑर्डिनेट 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया ना। ठीक, नेक्स्ट समझना है ना, नेक्स्ट समझना। पॉइंट नंबर लिखला बता रहे हैं, नंबर लिखला बता रहे हैं, अब समझना यहाँ पे। जैसे मान लो नंबर जब भी रिप्रेजेंट करना, नंबर जब भी रिप्रेजेंट करना, शांति से समझना। तो हमेशा जब भी ये एक्सिस पे नंबर, ये जैसे मान लो 3 4 है, 5 6 नंबर एक्सिस पे रिप्रेजेंट करोगे ना, तो डिस्टेंस हमेशा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए, है ना। मतलब इतना दूरी अगर 1 ले रहे हो, तो जितना दूरी अगला ये डिस्टेंस हमेशा सेम होना चाहिए, 2 होगा। अगला ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, अगला कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक, तो ये जो डिस्टेंस है 0 1 के बीच में, 1 2 के बीच में, 1 3 है ना, 2 3 के बीच में, 3 4 के बीच में, 4 5 के बीच में, हमेशा डिस्टेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे थोड़ा सा ले लो आगे इतना बढ़ा दो, ये जो डिस्टेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ऐसा सिस्टम है। ठीक, तो इधर एक्स का क्या पॉजिटिव वैल्यू, इधर +1 +2 +3। ठीक, नेक्स्ट बाबू ऊपर चलोगे
है ना, तो ऊपर में जितना डिस्टेंस इधर है उतना ही डिस्टेंस इधर नापो, तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ये दोनों दो नंबर के कंसेक्यूटिव बीच की दूरी हमेशा सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, सेम होना चाहिए ना। यहाँ 1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 10 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 50 से भी स्टार्ट कर सकते हैं ना, आगे बताएंगे। इधर निगेटिव है, यहाँ एक्स एक्सिस का निगेटिव है, तो इधर क्या लिखेंगे? -1, ये -2, -3, -4, -5। यहाँ बाई का ऊपर पॉजिटिव वैल्यू, बाई का निगेटिव वैल्यू, तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे? है ना, -1, नीचे कितना? -2, ये -3, ये -4, ये -5 है ना, आगे -6 है ना। तो ये जरूरी नहीं है कि इधर 6 पेंट कर रहा है तो इधर भी 6 से पेंट करेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं। हार्ड एंड फास्ट रूल है। जरूरी क्या कि दो नंबर के बीच का जो दूरी है बाई एक्सिस पे, डिस्टेंस, वो हमेशा क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए ना, सेम होना चाहिए। तो इतना पॉइंट पहले आपको याद रहना है ना, इतना याद रखना है ना। कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या, जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल है ना, उसको कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं। कोऑर्डिनेट एक्सिस को वो 4 पार्ट में, 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करता है। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, एंटी क्लॉकवाइज चलना, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ठीक। और जहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस कट करेगा उसको ओरिजिन कहेंगे। ओरिजिन का हॉरिजॉन्टल में इधर एक्स का पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, हमारे पास दो वेरिएबल है ना, एक्स वाई बाबू, ठीक। ओरिजिन के ऊपर बाई का पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, ओरिजिन के लेफ्ट साइड में एक्स का निगेटिव वैल्यू लेंगे, ओरिजिन के डाउनवर्ड साइड में बाई का निगेटिव वैल्यू लेंगे ना, बाई का क्या लेंगे? निगेटिव वैल्यू, निगेटिव वैल्यू, है ना, ठीक। इतना आप लोग रफ में ड्रा करो। नेक्स्ट बाबू, कोऑर्डिनेट एक्सिस को डिफाइन करो सर बाबू। बनाए थे ना सर पहले भी। आप बनाइए, बनाइए, कोऑर्डिनेट एक्सिस को डिफाइन करते हैं। सर तो पहले नहीं दिखाए थे सर। कोऑर्डिनेट एक्सिस को डिफाइन नहीं किया बाबू। कहाँ ऊपर किए तो डायग्राम, थे सर। कोऑर्डिनेट एक्सिस को कहाँ डिफाइन किया जी? हद करता जी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को डिफाइन किया ना जी। कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है ना। सब तो ना सर, बनाना तो जरूरी है सर। आइए डायग्राम बनाओ ना जी। हद करता तो बिना बने ले कैसे होगा? गजब क्या आलसी आदमी है जी। The position of the point O in a plane the position of a point O in a plane babu is determined babu इसको x डैश कर लो, यहाँ से इसको y डैश कर लो। y डैश बराबर क्या? -y(x), y डैश कर लो। The horizontal एक कौन नहीं है बाबू, ये वो तो डांस करने गई है। द हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स ओ एक्स डैश बाबू इज कॉल्ड एक्स एक्सिस
नेक्स्ट बाबू, ये सब कहानी है बाबू। पॉइंट ओ इज कॉल्ड बाबू ओरिजिन। लिखो बाबू, आगे बताते हैं। एक अब शीशा होता है, कोऑर्डिनेट होता है, ऑर्डिनेट होता है, इसको समझना। नेटवर्क नहीं पकड़ रहा अंशु जी शैतान। ए रोशनी, रोशनी बोलिए। यस सर। होमवर्क नहीं भेजी बाबू, लिखती है बाबू। साइंस फिजिक्स साइंस होमवर्क करते हो कि नहीं करते हो जी? यस इसको सर। तो सर कोऑर्डिनेट एक्सिस होगा ना सर? कोऑर्डिनेट एक्सिस है बाबू, दो बार पुरलर है तो एक्सिस से लिखो। देखो हॉरिजॉन्टल है तो वर्टिकल है, तो पुरलर हो गया था, एक्सिस से करो उसको। और पढ़ेगा जी? नहीं सर, छोड़ दीजिए। अच्छा ठीक है, जाओ। गुड इवनिंग कल इसमें हम लोग आगे आगे पढ़ेंगे, कल इसमें कंटिन्यू करते हैं। 2 क्लास में खत्म हो जाएगा, एगो ग्राफ लगेगा, उसके बाद आप लोग को देखते हैं पैरेललोग्राम पढ़ना है, क्या है, सर्किल है। गुड इवनिंग सर ट्रायंगल पढ़ा दीजिएगा सर। अच्छा ट्रायंगल पढ़ा देंगे।